1 लाख रुपए कमाने की जो फीलिंग है ना, वो हर एक मिडिल क्लास बच्चे का सपना होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो सपना खुद के लिए सर्च किया था जब मैं कॉलेज में बस 19 साल का था। एंड नाउ दैट आई एम ब्लेस्ड विद ऑडियंस जिनको सेम सपना पूरा करना है, मैं उनको वो स्टोरी बताऊंगा कि मैंने अपने फर्स्ट 1 लाख रुपए कैसे कमाए थे एज ए फ्रीलांसर वेबसाइट डिजाइनर जब मैं कॉलेज में था। तो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड एंड इस स्पेसिफिक वीडियो में मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैंने अपने पहले फर्स्ट 1 लाख रुपए कैसे कमाए थे, क्या करके कमाए थे एंड कितनी जगह मैं स्कैम हुआ था। बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ ए जर्नी। हर जगह स्कैम्स होते हैं। अगर मोस्टली आप कोई भी ऑनलाइन काम शुरू कर रहे हैं, 90% चांसेस है कि आप भी कहीं ना कहीं फ्रॉड या स्कैम वाले काम के बीच में फंस चुके होंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। हम सब उस फेज से गुजरते हैं, होता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने 20-30 वेबसाइट बनाई है, उसकी भी पेमेंट नहीं आई है। We'll talk about it. ठीक है? I know this is not my regular type of content, but I personally believe that you should try to have multiple skill set, and freelancing is one of them. You should definitely try to learn one skill and try to dominate that skill. Drop shipping is not the only thing you have to do to earn money. Keep that in mind. Okay, let's continue. ठीक है, तो ये बात मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर की है. It was 2020 and आप सब लोग जानते हैं 2020 में क्या हुआ था. सब लोग अपने घर पे थे और नेटफ्लिक्स देख रहे थे. अब ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक में बोर हो के मैंने ये सारा काम करना शुरू किया, नहीं. बैक इन 2018-17 तब से मैं बहुत सारे साइड हसल्स कर रहा था. दिस स्टोरी इज स्पेसिफिकली फॉर पेंडेमिक एंड 1 लाख रुपीज स्पेसिफिकली. ठीक है, तो 2020 में जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, मी एंड माय फ्रेंड थॉट कि हमें वेबसाइट डिजाइनिंग के क्लाइंट लेने चाहिए, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस था एंड मेरे दोस्त के पास क्लाइंट से रेगुलरली बात करने का एक्सपीरियंस था. तो होता क्या था, मेरा दोस्त फेसबुक ग्रुप्स में जाके बहुत ज़्यादा स्पैम कर देता था. हे लिसन, इफ यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग वी कैन डू फॉर अफोर्डेबल रेट्स लाइक 4,000-5,000 मार्केट की मार रखी थी. ठीक है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि अगर हमें बड़े बड़े नंबर्स चाहिए देन हमें बड़े बड़े प्राइसेस भी कोट करने पड़ेंगे. एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल. सो हमें 2-3 क्लाइंट्स आए 10-15 हज़ार के, दैट्स फाइन. फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमें स्पेसिफिकली फॉरेन मार्केट को टैप करना चाहिए, जहाँ पे हमें फॉरेन क्लाइंट्स मिले एंड स्पेसिफिकली वो लोग हमें यूएसडी या यूरोज या यूके करेंसी या कोई भी फॉरेन करेंसी में पे करेंगे जो हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 70, 80 या 90x ज़्यादा है. सुनने में फैसिनेटिंग लग रहा है. रात के 3 बजे मैं और मेरा दोस्त भी यही कैलकुलेट कर रहे थे. बट एक्चुअली में वो हो भी सकता है अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने दिमाग में. अगर आप वो चीज़ सोच भी सकते हो then that shit can happen. That's something which you should understand. अगर आप उस लंबे विजन तक सोच सकते हो then आपके लिए वो करना easily possible हो सकता है. तो 1 महीना बैठ के हमने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में पोस्टिंग की कि हम वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यूएस मार्केट से बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड उस टाइम पे फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा अच्छा था. हमें अच्छे खासे एंगेजमेंट एक सिंगल पोस्ट पे आ रहे थे. एक सिंगल पोस्ट पे 150-100 कमेंट्स आ रहे थे. दैट वाज लाइक ए गोल्ड माइन टू अस, क्योंकि हमें बहुत सारे इनबाउंड लीड्स आ रहे हैं और हमें क्या ही चाहिए. ठीक है, सो आउट ऑफ दोज कमेंट्स बहुत सारे लोग तो इंडियंस के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते थे एंड हमारे पास उतनी क्रेडिबिलिटी भी नहीं थी कि हमने इतने सारे वेबसाइट बना रखे हो कि हम दे सके. एंड फॉरेन लोगों से फेस टू फेस बात करने में भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था. तो आउट ऑफ ऑल दोज पीपल कोई एक बंदा था जिसने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया एंड उसने अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए हमें वेबसाइट डिज़ाइन करने का मौका दिया. ठीक है, दैट्स फाइन. वेबसाइट डिज़ाइन करना मेरा काम था. मैंने 3 दिन के अंदर वेबसाइट बना के उसको डिलीवर कर दी एंड दैट वेबसाइट वॉज अराउंड $350. आई प्रिसाइजली रिमेंबर. $350 उस टाइम के हिसाब से कुछ 25,000 रुपये बनते थे. ठीक है, बहुत स्वीट अमाउंट था. बैंक में तुरंत आ गए एंड फिर एक खुशी थी कि यार एक प्रोजेक्ट से 25,000 मिले. ठीक है, उसको असाइड. एंड उसी सेम क्लाइंट ने हमें अपनी दूसरी वेबसाइट दी कि उसके पास एक वेडिंग बिजनेस है, वेडिंग बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए. हमने सेम प्राइस कोड किया $350, फिर से 25,000 है. तो हमें एक हफ्ते के अंदर 50,000 आ गए थे. सुनने में बहुत इंटाइसिंग लग रहा है. अब हमारे पास रियल कैश हमारे बैंक अकाउंट में. अब जैसा कि हम 2 लोग काम कर रहे थे तो इस 50,000 में से पूरा 100% स्प्लिट मेरा नहीं था. हम 2 लोग थे, हमने कोई रेवेन्यू शेयर कर रखा था. उस हिसाब से मेरे अकाउंट में कुछ 35,000 आए थे और उससे पहले भी मेरे पास पैसे थे क्योंकि मैं और भी फ्रीलांसिंग गिग कर रहा था. ये तो कोविड में मेरे दोस्त ने ऑफर किया तो हम लोग साथ में बैठ के काम कर रहे थे. ठीक है, धीरे धीरे कोविड की वेव खत्म होती गई, जून जुलाई आता गया एंड उसके बाद हमने ये थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया. मेरे दोस्त के पास अलग से काम आ गए, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गया. फुल रिस्पेक्ट, वो अभी भी है, वो अभी भी ये वीडियो देख रहा होगा. ठीक है, दैट्स टोटली फाइन. फिर उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर मैं अपना काम कर रहा था. ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है. आउट ऑफ नोवेयर दैट क्लाइंट, द सेम क्लाइंट, वेडिंग क्लाइंट एंड द फिल्म प्रोडक्शन क्लाइंट, वो एक ही बंदा, वो फिर से मेरे पास आता है. वो हाई हेलो करता है, अपने वेबसाइट के कुछ अपडेट्स लेता है. देन वो बोलता है, हे आशु, आर यू अवेलेबल टू जंप ऑन ए क्विक जूम कॉल? मैंने बोला व्हाई नॉट, और क्या ही कर रहा हूँ मैं रूम में बैठ के. सो स्पेसिफिकली रात के 3 बजे की मीटिंग थी. वो आता है, हम जूम कॉल पे जाते हैं
एंड देन वो अपनी रिक्वायरमेंट समझाना शुरू करता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन को अपनी वेबसाइट रीवैम्प करवानी है, बेसिकली रीडिज़ाइन करवानी है, एंड उसके लिए उसको एक कोटेशन चाहिए कि मैं कितने में रीडिज़ाइन करके दे सकता हूँ, एंड उसके ऊपर वो अपने चार्जेस डालेगा, एंड अपने चार्जेस डाल के वो अपने दोस्त या बिजनेसमैन को पिच कर देगा। सो बेसिकली हिसाब ऐसे, अगर मैं $100 बोलता हूँ, वो $200 बोलेगा एंड अपने दोस्त को $300 बोलेगा। ऐसे करके क्लाइंट का भी फ़ायदा होगा, मेरे क्लाइंट का, एंड मुझे भी फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट मिल रहा है, एंड इवेंचुअली उस बिजनेसमैन को भी फायदा होगा क्योंकि उसको सेटिस्फैक्ट्री वेबसाइट मिल रही है। अब फन पार्ट यहाँ पे आता है कि 1 घंटे की जूम कॉल पे उसने पूरी वेबसाइट की डिटेल्स बताई कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में इतने पेज है, इस वेबसाइट में ये फीचर चाहिए, इस वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी चाहिए। At the end of the call, he asked Ashu, what do you think? What will be the best quotation for this kind of project? This kind of website? अब मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने आज तक उतनी बड़ी वेबसाइट नहीं बनाई, क्योंकि वो कुछ मेरे हिसाब से 20-30 पेजेस की वेबसाइट थी, ठीक है, एंड उस लेवल का काम मैंने आज तक नहीं किया था। सो मैं ऐसे मन में कैलकुलेट कर रहा था कि मैं कितना ही बोलूँ कि उसको ज़्यादा ना लगे, और कितना ही बोलूँ कि मुझे बहुत कम भी ना लगे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है काम करने में। ओके, सो थोड़ा सा हेजिटेशन के बाद मैंने प्राइस कोट किया $2000, ठीक है, और ये सब लाइव वीडियो कॉल पे हो रहा है। वीडियो कॉल पे जो नर्वसनेस होती है, उस नर्वसनेस के बीच में मैं $2000 कोट कर रहा हूँ विथ ऑकवर्ड फेस, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे डर लग रहा था कि वो रिजेक्ट कर देगा, प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा। बट आउट ऑफ सरप्राइज he said, okay, can you just lower down some numbers so that I can add my own commission to it? मैं सोचा ठीक है, कितना ही लोअर करना पड़ेगा। तो इस टाइम मैंने बोला कि ओके, जस्ट टेल मी सम गुड फिगर्स फ्रॉम योर साइड एंड एज पर दैट आई कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोला था, बट समथिंग लाइक दैट। सो उसने बोला कि आशु, वी कैन डू समवेयर अराउंड 1500 एंड आई कैन कोट हिम 2500 एंड ही विल बी कंफर्टेबल टू टेक द प्रोजेक्ट फॉर 2500। ठीक है, क्या ही बुराई है, $1500 मतलब एग्जैक्ट 1 लाख रुपए, 1,10,000, लेकिन अब वहाँ पे राउंड फिगर करके एग्जैक्ट 1 लाख रुपए। तो $1500 पे वो डील फाइनल होगी। उसने हाफ ऑफ दी पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर दी सेम डे पे, एंड दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई थी। बस अपने प्राइस के साथ स्टिक रहना है एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डिलीवरिंग टू द क्लाइंट। एंड कुछ 20 दिन के अंदर मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा खत्म कर दिया था, मेरे पास पेमेंट आ गई थी। मैंने पिछले वाले 50,000 स्पेंड नहीं किए थे, बैंक अकाउंट में रखे थे, एंड बाकी के 50,000 आए। अब मुझे बस अपना बैंक अकाउंट देखना था कि वो 6 फिगर्स बैंक अकाउंट में दिखते कैसे हैं। मेरे पास शायद अभी भी उस चीज़ का स्क्रीनशॉट होगा, आई विल पुट इट समवेयर ऑन द स्क्रीन। सो दैट वाज द मोमेंट, वो 6 फिगर अपने बैंक अकाउंट में देखना, दैट वाज द मोमेंट। वो चीज़ मेस्पराइज करके रखना कि ओके, इफ आई कैन डू दिस देन आई कैन अचीव टू द बिगर लेवल एंड टू द ग्रेटेस्ट लेवल एज वेल। सो वहाँ से एक चीज़ शुरू होती है कि ओके, इफ आई कैन ड्रीम अबाउट समथिंग देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट हैपन। बस फिर उस सिंगल क्लाइंट ने तब से लेके आज तक मेरे लिए 5 से 6 वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स लाए होंगे, कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के भी प्रोजेक्ट थे, एंड इवेंचुअली सारे प्रोजेक्ट्स के बॉल फिगर कुछ 2000 से लेके 3000 फिगर्स के बीच में ही थे, जो मैं आराम से 10-15 दिन के अंदर खत्म करके रैप अप करके 1 महीने के अंदर उसकी पेमेंट आ जाती थी। तो मेरा यही बोलना है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स आपके क्लाइंट्स के साथ अच्छे हैं, एंड यू नेवर नो विच क्लाइंट इज गोइंग टू ब्रिंग हाउ मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस, एंड ऑल्सो ट्राई टू कलेक्ट एज मच एज टेस्टिमोनियल यू कैन, सो दैट यू कैन शो द क्रेडिबिलिटी टू द नेक्स्ट क्लाइंट, एंड it has to be video testimonials. At the end I want to say it's a process. एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, लेकिन जब भी आप प्रोसेस के एंड रिजल्ट तक पहुंचोगे, आप प्रोसेस और उस जर्नी को ज़्यादा मिस करोगे जब आप वो स्ट्रगलिंग फेज में थे, rather than कि आप टॉप पे पहुंच गए जहाँ पे आप बहुत दिनों से पहुंचने का सोच रहे थे। तो इफ़ यू आर स्टिल इन योर स्ट्रगलिंग फेज, बी काम, एंजॉय द प्रोसेस, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। यूजुअली यही होता है, लोगों में पेशेंस नहीं होता, लोग 1-2 महीने 3 महीने ट्राई करके छोड़ देते हैं, एंड इफ़ दे डोंट गेट रिजल्ट दे जस्ट टॉक शिट अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। नहीं, ऐसे काम नहीं होता। आराम से आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा सीखने में एंड इम्प्लीमेंट करने में। सो आई गेस आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया, देन यू फाउंड इट रियली वैल्यूएबल, एंड इफ यू डिड, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एंड इट्स मी आशु दिस साइड, आई एम साइनिंग ऑफ। चीयर्स।